अगर आप सच में ध्यान की शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके चमत्कार के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर ध्यान हमारे सांसारिक जीवन में किस तरह से मदद कर सकती है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक बिना रुके पूरा ज़रूर देखें। एक बार एक युवक अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह अपनी जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था। वह जो भी काम करता सब बिगड़ जाता। तब उसने एक दिन ध्यान के बारे में सुना। उसने सुना कि ध्यान करने से व्यक्ति स्वयं को जान जाता है, उसे चमत्कारी शक्तियाँ मिलती है और अध्यात्म के क्षेत्र में वह बहुत आगे निकल जाता है। तब उसने सोचा कि मैं व्यर्थ के कार्यों में ही लगा हुआ हूँ, मुझे आध्यात्म की ओर जाना चाहिए, मुझे ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ही मुझे समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। इसके लिए उसने अपने घर बार को छोड़ दिया और वह एक गुरु की तलाश में बाहर निकल गया। बहुत खोज करने के बाद उसे एक गुरु मिले। वह गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है, वहाँ कुछ नहीं रखा है। अब मैं आध्यात्म की ओर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ। तो कृपया कर आप मुझे ध्यान सिखाइए। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम इस आश्रम में रह सकते हो और ध्यान सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें इस आश्रम के नियमों का पालन करना होगा। हर काम को ध्यान से करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? युवक ने कहा, मैं कर लूँगा। आप मुझे बताइए कि क्या करना है। गुरु ने उस युवक को आश्रम के सारे नियम बता दिए और कहा, हर नियम का पालन बड़े ध्यानपूर्वक करना है। लेकिन उस युवक का मन कहीं लगता ही नहीं था। उसने आश्रम के किसी भी नियम का पालन नहीं किया। न ही वह सुबह जल्दी उठता, न ही वह पानी भर कर रखता और न ही वह भिक्षा मांगने जाता। जब सारे शिष्य भिक्षा मांग कर आते, तब वह उस भिक्षा में से थोड़ा थोड़ा भोजन ले लेता। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन बाकी शिष्यों ने गुरु से उस युवक के बारे में शिकायत कर दी। गुरु ने उस युवक को बुलाया और कहा, अगर तुम नियमों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें आश्रम से निकाल दिया जाएगा। गुरु की यह बात सुनकर वह युवक अगले दिन से ही समय पर उठता, साफ सफाई करता, पानी भर कर रखता और भिक्षा मांगने जाता। कुछ दिन तो वह ठीक से कार्य करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। ना ही वह समय पर उठता और ना ही साफ सफाई करता। पानी के कई घड़े उसने फोड़ दिए। भिक्षा मांगने जाता और कहीं जाकर सो जाता और वापस खाली हाथ आ जाता। एक दिन भिक्षा मांगते समय उसकी नज़र एक सुंदर युवती पर पड़ी। उसे देखकर वह उस पर मोहित हो गया। उसे लगने लगा कि सन्यासी का जीवन भी कोई जीवन है। जीवन तो वहाँ है, उस संसार में है, जहाँ सब सुख भोगे जाते हैं। मैं व्यर्थ ही अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वह गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपके पास ध्यान सीखने आया था ताकि मैं अपने आप को जान सकूं, पहचान सकूं, लेकिन आपने मुझे अभी तक ध्यान के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अब यह सन्यासी का जीवन मुझे व्यर्थ लगने लगा है और अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ।
ध्यान करने में कुछ नहीं रखा है। हम सब सन्यासी बनकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे आज्ञा दीजिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अपने जीवन को ध्यान पूर्वक जीना, नहीं तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। फिर वह युवक वहां से चला गया। एक दिन वह गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तब गुरु ने देखा कि सिपाही एक युवक को जंजीरों में बांधकर ले जा रहे थे। गुरु ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह वही युवक था जो उनका शिष्य था। युवक ने जैसे ही अपने गुरु को देखा, वह जोर से चिल्लाया, गुरुदेव बचा लीजिए मुझे, यह मेरे दोनों हाथ काट देने वाले हैं। गुरु उस युवक के पास गए और कहा, क्या किया है तुमने? युवक ने कहा, गुरुदेव मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैंने एक युवती से शादी की, मेरे खर्चे बढ़ गए और मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन मेरे सारे काम बर्बाद हो गए। खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था तो मैंने चोरी की और वह भी मुझसे नहीं हो पाया और मैं पकड़ा गया। राजा ने मेरे दोनों हाथ काट देने का आदेश दिया है, कृपया कुछ कीजिए। गुरु राजा के पास गए और कहा, हे राजन, यह मेरा शिष्य है। यह अपने रास्ते से भटक गया है, लेकिन यह एक अच्छा युवक है। आपसे विनती है कि इस युवक को एक और मौका दिया जाए। राजा ने गुरु का सम्मान रखते हुए उस युवक की सजा माफ कर दी और आगे से ऐसा न करने की चेतावनी दी। वह युवक गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, सांसारिक जीवन व्यर्थ है, यह बात मुझे अब समझ आ गई। कृपया मुझे आश्रम में वापस शामिल कर लीजिए। मैं पुनः सन्यासी होकर ध्यान करना चाहता हूँ, खुद को जानना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, तुम कोई भी जीवन जियो, सांसारिक या सन्यासी का, तुम्हें दोनों ही जीवन में दुख भोगने ही होंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ध्यान नहीं है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो अभी तक ध्यान सीखा ही नहीं है और सांसारिक जीवन में ध्यान का क्या महत्व है? गुरु ने कहा, ध्यान सांसारिक या सन्यासी का नहीं होता, ध्यान ध्यान होता है। इसका उपयोग कोई भी कर सकता है और जैसे चाहे वैसे कर सकता है। ध्यान का उपयोग सन्यासी खुद को जानने में कर सकता है और सांसारिक मनुष्य धन कमाने में, अपनी समझ बढ़ाने में, रचनात्मक कार्यों को करने में या किसी भी मुसीबत से निकल जाने में इसका उपयोग कर सकता है। तुमने चोरी भी ध्यान से नहीं की थी, इसलिए तुम पकड़े गए। तुमने बाकी काम भी ध्यान से नहीं किए थे, इसलिए सब बर्बाद हो गया। इसी प्रकार अगर सन्यासी ध्यान से अपने आप को न जानने की कोशिश करे तो वह कभी भी अपने आप को नहीं जान पाएगा। अगर तुम ध्यान का उपयोग सही तरीके से करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। युवक ने कहा, गुरुदेव, यह ध्यान कहाँ मिलता है? गुरु ने कहा, ध्यान तुम्हारे भीतर ही है, यह कहीं बाहर नहीं है और यह कहीं नहीं मिलता, यह तुम्हारे अंदर पहले से ही मिला हुआ है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मेरा ध्यान कहाँ है? मुझे कहाँ से मिलेगा? अपने भीतर तो मुझे ध्यान नजर आता ही नहीं। गुरु ने कहा, जब मन भटकना बंद कर देता है तब तुरंत ही ध्यान उत्पन्न हो जाता है। जब तुम कुछ काम करते हो तो केवल उस काम में ही समर्पित हो जाओ। मन इधर उधर भागेगा पर तुम अपना पूरा ध्यान उस काम पर ही रखना और तुरंत ही उस काम के लिए तुम्हारा ध्यान उत्पन्न हो जाएगा। और एक बार तुमने ध्यान से काम किया तो काम अवश्य पूरा होगा।
युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा। ध्यान तो आध्यात्मिक की ओर ले जाता है, यह सांसारिक जीवन में कैसे काम करता है? गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। गुरु उस युवक को एक नदी के किनारे ले गए और कहा, यहाँ पर बैठकर कुछ समय के लिए इंतजार करो। कुछ समय पश्चात वहाँ एक बगुला आया और नदी के किनारे एक पैर उठाकर बड़े ही ध्यान से खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, देखो उस बगुले को, किस प्रकार वह अपना एक पैर उठाकर बड़े ध्यान से अपने भोजन की तैयारी कर रहा है। कुछ देर तक बगुला ऐसे ही खड़ा रहा और अचानक उसने अपनी चोंच पानी में डाली और एक मछली उठाकर उड़ गया। गुरु ने कहा, यह बगुला कभी अपने मकसद में नाकाम नहीं होता, क्योंकि इसका ध्यान इसके साथ है, यह ध्यान के साथ काम करता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्या आप मुझे एक और उदाहरण दे सकते हैं? गुरु ने कहा, उस पेड़ पर देखो, एक पक्षी बैठी है, उस पक्षी को तुम पत्थर से मारने का नाटक करो। उस युवक ने पक्षी को पत्थर से मारने का नाटक किया, लेकिन वह पक्षी वहीं बैठी रही। गुरु ने कहा, अब उस पक्षी को पत्थर से मारो। युवक ने ऐसा ही किया, लेकिन पत्थर हाथ से छूटने से पहले ही वह पक्षी वहां से उड़ गई। गुरु ने कहा, यह ध्यान की ताकत है जो आपको हर समय हर परिस्थिति में बचा लेती है। अगर ध्यान नहीं होता तो ना वह बगुला ध्यान से मछली पकड़ पाता और ना ही वह पक्षी अपने आप को पत्थर से बचा पाती। सभी जानवर ध्यान लगाते हैं, लेकिन बाहर की ओर। केवल मनुष्य के पास ही वह शक्ति है, वह ताकत है जो ध्यान को अपने भीतर लगा सकता है। और अगर इसी ध्यान को बाहर की ओर लगाए, संसार में लगाएं, तो वह कुछ भी पा सकता है, सारे कार्यों को पूरा कर सकता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे ध्यान के लिए क्या करना होगा? गुरु ने कहा, मन के भटकाव को रोको। मन के भटकाव को रोकना इतना मुश्किल नहीं है जितना समझा जाता है। तुम इसे जैसे चाहो वैसे चला सकते हो, लेकिन तुम्हें मजा आता है मन के साथ बह जाने में, मन के साथ दूर निकल जाने में, ऐसे सपने बुनने में जो कभी सच नहीं होने वाले। लोग कहते हैं उनके काम बिगड़ जाते हैं, और इसका एक ही कारण है, उनका काम में ध्यान नहीं है। जिसका अपने काम में ध्यान है वह अपने बिगड़े हुए काम को भी सुधार सकता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब मैं अपने ध्यान का उपयोग अपने आप को जानने में करूँगा और इसी ध्यान का उपयोग इस संसार में भी करूँगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।